Hello friends and students, you're most welcome in my channel VK Education and Information। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस है। इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। तो चलिए देखते हैं बच्चे क्या है उसको कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं और इनको बस लैंग्वेज को समझना है हमको। चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये नीचे दिया हुआ है, एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के सच दैट द इक्वेशन केएस स्क्वायर माइनस 24x प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज ओनली वन रियल सॉल्यूशन। देखिए कंडीशन क्या है कि जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये केवल एक रियल सॉल्यूशन है इसका। उस कंडीशन में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ओनली वन रियल सॉल्यूशन कब होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली और विद इन नो टाइम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए ओनली वन रियल सॉल्यूशन कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। ठीक है, व्हेन सॉल्यूशन देख लेते हैं। व्हेन डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इज इक्वल टू 0। उस कंडीशन में जो कोई भी इक्वेशन होगी उसका क्या होगा, एक रियल सॉल्यूशन होगा, ओनली वन रियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है ये इक्वेशन हमको दी है कि एस स्क्वायर माइनस 24x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी जो कंपैरिजन है हम किससे कर लेंगे, एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा कंपैरिजन करने से, के बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 24 और सी की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। डी इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए वैल्यू पुटअप कर देंगे ये, और ये किसके बराबर रख देंगे हम, 0 के। ठीक है ना, क्योंकि अगर ओनली वन रियल सॉल्यूशन है तो उस कंडीशन में डी की वैल्यू क्या होगी, वो 0 के इक्वल होगी। ठीक है, तो बी है माइनस 24 का होल स्क्वायर और माइनस 4 और ए की वैल्यू है के और सी की वैल्यू है 2 और ये बराबर है 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका (24) का स्क्वायर। जो हम का माइनस 24 का जो स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 24 इंटू 24। स्क्वायर में माइनस का जो स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर माइनस हट जाता है। ठीक है, और माइनस 8 इंटू के इज इक्वल टू 0। तो 8k इज इक्वल टू 24 इंटू 24। ठीक है, 8k इधर लिया है और इसको 0 से उधर ले गए। ठीक है, और k इज इक्वल टू हो गया 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 8 और ये हो गया, इसको 3 से कट जाएगा। ठीक है, 8 या 24 और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 चौक 12 का 2, 3 दूनी 6 7, यानी के इक्वल टू आ गया आपका 72। तो उस कंडीशन में जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्क्वायर माइनस 24
एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, जब इसका एक ओनली वन रियल सॉल्यूशन होगा उस कंडीशन में के की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 72 आएगी। ठीक है, देखिए इसका जो और इसका जो ग्राफ होगा, ठीक है, आपको तो मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होगा, पैराबोला होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक, तो जो ग्राफ होगा इसका ये इस तरह से होगा। इस इक्वेशन का, और इस यानी जब ओनली वन रियल सॉल्यूशन होता है तो ग्राफ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये जो इसका वर्टेक्स हो जाएगा, इस मान लिया ए इसका वर्टेक्स है, तो इसके जो वर्टेक्स के जो क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स वो क्या होते हैं, -b/2a और -d/4a। ठीक है, वर्टेक्स ये यानी ए वर्टेक्स है। तो इस कंडीशन में देखिए -b/2a, तो अगर ये आप निकालेंगे तो -b और b की वैल्यू -24 और 2 और a की वैल्यू कितना है 70, और k की वैल्यू कितनी, a क्या है k, तो k की वैल्यू कितनी आई 72। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये हो गया 24/2 × 72। ठीक है, और 24 तिया 72 यानी 1/6 आ गया। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/6 आ गई। और ये तो क्योंकि d 0 है, d बराबर 0 है इसमें। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ये आ जाएंगे 1/6 और 0, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे किसके, ए के। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, डिटरमाइन वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द इक्वेशन 2s² + tx + 8 = 0 हैज इक्वल रूट्स। तो देखिए इसमें तो बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। टी की वैल्यू निकालनी है हमको जब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। तो सॉल्यूशन वी हैव मतलब वी नो that if the roots are equal then value of discriminant d is equal to 0, d is equal to 0 when roots are equal, तो d is equal to क्या होगा, when roots are equal d is equal to 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन ले लेंगे, ये तो ये कंडीशन है इसमें। अब इक्वेशन ले ली 2s², ठीक है, प्लस tx + 8 = 0। अब इसकी कंपैरिजन कर देंगे as² + bx + c = 0, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a = हो जाएगा 2, b = हो जाएगा t और c = हो जाएगा 8। अब क्या निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी d निकाल लेंगे। ठीक है, d की वैल्यू क्या होती है, d = होता है b² - 4ac, और ये बराबर रख देंगे 0, यानी b² - 4ac = 0 रख देंगे। तो देखिए b क्या है, b है t²। ठीक है, b क्या है, b की वैल्यू क्या है t, और -4 और a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू 8। ठीक है, तो ये हो गया, ये = 0, तो t² = कितना हो गया 8 × 8। ठीक है, और t = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +-
अंडर रूट 8 इंटू 8 और ये हो जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 8, क्योंकि 8 और 8 का जो वो लेंगे हम 8 इंटू 8 का अंडर रूट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो t की वैल्यू प्लस माइनस 8 होने पर इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, थैंक यू। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, मेथड अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू।